हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम दोस्तों के लिए जितने भी पूर्णिया विश्वविद्यालय में सत्र 2022-25 में नामांकन के लिए अप्लाई किए थे। उन तमाम दोस्तों के लिए ये खुशखबरी है, ताज़ा खबर है कि उनका लिंक एक्टिव हो गया। मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी 4th मेरिट लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको मालूम होगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें मेंशन था कि आप लोग अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते, पर अगर आप चेक करते थे तो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आता था। परंतु अब लिंक एक्टिव हो गया, अब आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पहला सवाल था, इसको हमने क्लियर कर दिया और मैं आपको लिंक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि होता है या नहीं होता। समझ रहे, घबराने। दूसरा आपका सवाल था कि एडमिशन की इन्फॉर्मेशन दीजिए कि जिन छात्रों का नाम आ जाता है सिलेक्शन लिस्ट में, कॉलेज आ जाता है, तो उस कॉलेज में कैसे एडमिशन लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको टेंशन नहीं ले। तीसरा सवाल है उन तमाम दोस्तों का जिनका 4th मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, तो उनको क्या करना होगा, क्या कहाँ जाना होगा, कैसे उसका एडमिशन होगा। सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की पल पल खबर पाने के लिए। समझ रहे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि लिंक एक्टिव हुआ या नहीं, इसको मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ के तौर पर। उसके बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे। और एक खबर आप लोग के लिए ये है कि जिन छात्रों का एडमिशन हो चुका है सत्र 2022-25 का, उनको ले लेना है क्वेश्चन बैंक, VBI क्वेश्चन बैंक। उन क्वेश्चन बैंक को आप लेने के लिए कहीं भी आने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे हमसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या कमेंट बॉक्स पर पिनअप कर देंगे, या लास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा। समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन बैंक को लेने से क्या फ़ायदा है मैं लास्ट में भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं अपना तैयारी कंठस्थ करने के लिए, एक नंबर करने के लिए, तो आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर लें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। ऑल सब्जेक्ट है। पार्ट 1 में आपने एडमिशन जो किया होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप मैसेज कीजिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 50 रुपीज़ आपको पेमेंट करना, ज़्यादा कोई नहीं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे क्या प्रोसेस है, सारा जानकारी आप हमें कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज आपको मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो इस टॉपिक पर, जो इस टॉपिक पर वीडियो हम लाए हैं। पहला टॉपिक आपका लिंक एक्टिव हुआ या नहीं, रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इस टॉपिक पर। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। ये जो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड, ये तो आपने बहुत पहले से करते करते थक गए हैं। आपको मालूम होगा फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ कि लिंक एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपका भाई जो भी इंफॉर्मेशन देता 100% रियल देता। मैंने बहुत सारी वीडियो पर भी बता दिया है कि लिंक एक्टिव होगा आज 14 को, लगभग मेरे दोस्त कै बजे, 4 बजे। 4 बजे से पहले भी हो गया होगा, 4 बजे तक मैं गारंटी लेता हूँ कि हो ही जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो खुलती है वो 10 बजे, स्टाफ वगैरह पहुँचते पहुँचते अपडेट वगैरह करते इतना समय लग जाता है। समझ रहे हैं, चलिए हम शुरू करते हैं आपको प्रूफ दिखाने। तो मेरे दोस्त हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपका जब लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का पेज आएगा। इस तरह पेज आने के बाद यहाँ देख सकते हैं अंतर ग्रेजुएशन रैंक कार्ड डाउनलोड। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड हो जाएगा इस लिंक पर। यहाँ देखते हैं डाउनलोड रैंक कार्ड, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता इसलिए क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस होता है किसी का भी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने का, इसीलिए सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकता। इस पर क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है किसी का लिखा होगा नोट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन, यानी आपका नाम नहीं आया इस मेरिट लिस्ट में। किसी का आएगा कि आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। जिन छात्रों का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है उनको जाना होगा कॉलेज। इसको निकाल कर, यानी इसको प्रिंट कर लीजिएगा किसी भी कैफ़े वाले के पास, फ़ोटोकॉपी करके एक अपने पास हमेशा रखना। हमेशा कोई भी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स निकलता है उनका 2 कॉपी करना, एक हमेशा हमेशा अपने पास फ्यूचर सेफ रखना है। समझ रहे, एक कॉलेज में जमा कर देना। समझ रहे, तो इसमें आपका जिस छात्रों का नाम आ गया है उसको क्या करना होगा, ये रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप अपना फ़ोटो ले लीजिएगा, फ़ोटो ले लेना है। समझ रहे मेरे दोस्त, उसके बाद मार्कशीट ले लेना है इंटर का, उसके बाद मैट 10th का। समझ रहे, उसके बाद CLC, जो छात्र मदरसा बोर्ड से MLC। समझ रहे,
किसी के पास टीसी होगा तो टीसी ले सकते हैं, समझ रहे। ये आपका उसके बाद माइग्रेशन, बहुत जो अदर बोर्ड्स हैं सीबीएसई वगैरह आईसीएसई बोर्ड से हैं तो वो माइग्रेशन वगैरह ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड जो होता है उसका जीरोक्स ले लीजिएगा। सभी का जीरोक्स मतलब 2 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देना होगा, एक आपका सीएलसी जो होता है वो ओरिजिनल देनी होगी। उसके बाद मेरे दोस्त उसके बाद जो माइग्रेशन होती है वो ओरिजिनल देनी होती है, समझ रहे। बाकी सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो आपका ऑफलाइन, सॉरी बोल रहे हैं कि फ़ोटोकॉपी और एडमिशन जो होती है वो ऑफलाइन होगी। बहुत से कॉलेज ऑफलाइन, ज़्यादातर कॉलेज ऑफलाइन लेती है, और जो बहुत ऐसा कॉलेज है पूर्णिया कॉलेज, अररिया कॉलेज और एक जीएलएम कॉलेज जो ऑनलाइन एडमिशन लेती है। तो सर्वप्रथम आपको ये रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना जो भी कॉलेज उसमें शो कर रहा है उस कॉलेज में जाना है। वहाँ आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आपका कॉलेज का अकाउंट नंबर दिया हुआ रहता है, समझ रहे। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। बाकी सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट निकालिएगा। सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज के काउंटर में जमा करना है। कॉलेज के काउंटर में एक फॉर्म भी मिलता है, या कैफ़े वाले के पास भी बगल में जो कॉलेज का कैफ़े वगैरह होता है वहाँ भी 5-10 रुपया में कैफ़े कॉलेज आपको फॉर्म लेने कहेगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको उसको भी आपको अटैच करना है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा उसको भी लिखना होता है। सारा इन्फॉर्मेशन कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत सरल होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स बताएं उसको फोटोकॉपी के साथ अटैच कर देना है। कॉलेज आपको रिसीविंग देगा, उस रिसीविंग को हमेशा अपने फ्यूचर सेव रखना है, समझ रहे। ये आपका एडमिशन प्रोसेस था रैंक कार्ड डाउनलोड और नाम आने के बाद। अब उन तमाम दोस्तों के लिए वीडियो आगे हम स्टेप बताने वाले जिनका 4th मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना। मैं आपको जो प्रोसेस बताया था कि 4th लिस्ट में नाम आने के लिए क्या करना होगा। अगर आप एक रट बनाए हुए हैं कि हमें हिस्ट्री ही लेना है, ज्योग्राफी ही लेना है, और साइंस की बात करें तो जोलॉजी ही लेना है, बॉटनी ही लेना है, और कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंट से ही लेना है। तो देखिए बहुत ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमर्स अगर बीकॉम करता है तो अकाउंटेंट्स लेता है। तो अकाउंटेंट्स में क्या होता है कि अगर आप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ हाई मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका नंबर होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना होती है, समझ रहे। अगर आप बीएससी की बात करें तो बीएससी में जोलॉजी, बॉटनी, समझ रहे। उसके बाद मैथ वगैरह में, ये सब में ज़्यादा कट ऑफ जिसका अच्छा खासा मार्क्स है उनका जल्दी आने की संभावना था। अगर बात करें आर्ट्स में जो बीए करना चाहते हैं, अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेते हैं, अगर आपका कम मार्क्स है तो फिर नाम आने की संभावना नहीं होती। जो पूर्णिया विश्वविद्यालय 4th लिस्ट आने से पहले आपको कॉलेज चेंज सब्जेक्ट करने का मौका दिया था, और एक लिस्ट भी जारी किया था कि हमारे पास कितना सीट खाली है और कौन सा कॉलेज में किस सब्जेक्ट का कितना सीट खाली है। उसको मैंने देखने कहा था आप सभी छात्रों को, उसको देख लेते और उन सब्जेक्ट को रखते जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट खाली है, तो आपका नाम 4th लिस्ट में आ ही जाता, गारंटी कहते। जैसे अगर आप पॉलिटिकल रख लेते, इको रख लेते, म्यूज़िक रख लेते, और सब जो सब्जेक्ट होती है, फिलोसफी होती है, साइकोलॉजी होती है, उन सब्जेक्टों को अगर आर्ट्स में आप रख लेते तो फिर आपका नाम 4th लिस्ट में आ जाता। और थोड़ा सा कंडीशन ये है पूर्णिया विश्वविद्यालय में कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो आपका इंटर में है, और ऑनर्स पेपर उन्हीं को ले सकते हैं जो 50 लगभग 45 मार्क्स अगर आपका है तो आप उसी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ये एक पूर्णिया विश्वविद्यालय के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र का, किसी का अगर पॉलिटिकल है तो 40 मार्क्स है तो वो नहीं रख सकता, दिक्कत हो जाती है जिससे छात्र फंस जाते हैं। तो अगर इस चीज़ को हटा देता है तो यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन जल्दी हो जाएगा, और इस तरह का 4th 5th 6th का लिस्ट का झंझट भी नहीं होगा, समझ रहे। और थोड़ा बहुत अभी यूनिवर्सिटी में अपडेट सही से नहीं कर पाता, ये सब दिक्कत होती है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये सब समस्या है, यूनिवर्सिटी की भी है और छात्रों का भी है। छात्रों को चाहिए कि ये सब के बारे में आपको खुद से थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी चक्कर लगाइए और थोड़ा सा अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए, तभी आप अपने हक
के प्रति लड़ाई लड़िएगा, तभी आपको हक मिलेगा। कोई कितना दिन तक आपको अपने आप के लिए लड़ेगा? आप खुद जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा आपको हक नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो भी समस्या, इस तरह की समस्या है तो आप यूनिवर्सिटी पर धरना दीजिए, उनसे कहिए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि इस तरह का जो आप कर रहे हैं, जैसे मेरा 40% मार्क्स है या हम इस इंटर में ये सब्जेक्ट लिए हैं पर आप चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और सब जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी इंटर में लिए या नहीं लिए कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में नामांकन हो जाता, पर यूनिवर्सिटी में इस तरह का ऑप्शन दिया नहीं है। पुणे यूनिवर्सिटी में ये सब बात है, इसके लिए आप अप्लीकेशन दीजिए यूनिवर्सिटी में, तो शायद इस पर वहाँ के जो स्टाफ है, जो प्रोफेसर है, उनके जो मतलब कि जो भी वहाँ के कर्मचारी वगैरह हैं उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो फिर ज़रूर कोई भी निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा। ये सब काम आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दिया हूँ वो समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं मिस्टेक हो गई है बोलने वगैरह में तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा अपना छोटा भाई समझकर। और मैं बता दूँ, 4th मेरिट लिस्ट जो 16 तारीख लास्ट डेट है मेरे दोस्त, इसके बाद हो सकता है कि 17 या 18 को एक नोटिफिकेशन आएगा उन तमाम दोस्तों के लिए जिनका 4th लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनको एक बार और मौका दिया जाएगा, सिर्फ एक दिन, कि आप फिर से कॉलेज चेंज और सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। एक लिस्ट जारी होगा कि इस कॉलेज में इतना सीट है, जिस तरह पहले 4th लिस्ट आने से पहले जारी हुआ उसी तरह एक लिस्ट जारी करेगा। उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, फिर से आपने अपना चेंज कर सकते। चेंज करने के लिए कोई कैफ़े वाले कहीं भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे मैं जो बताया हूँ जो तरीका पिछले वीडियो में 4th लिस्ट आने से पहले, उस तरह आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो काम हो जाएगा। हर चीज़ के लिए आप किसी और से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। आजकल की ज़माना में आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब का दौर है भाई, खोजो, सर्च करो, मिलेगा हर एक चीज़, पर उसमें थोड़ा सा मेहनत है, पैशन है। कोई भी बात आप पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा उसका, ठीक है। तो आप इस तरह करके अपना कॉलेज चेंज, सब्जेक्ट चेंज कराइए, फिर 5th लिस्ट जारी होगी। 5th लिस्ट समझिए कि 18, 19, 20 तक ज़रूर जारी कर देंगे। उसके बाद फिर हो सकता है कि अगर सीट वगैरह बाकी रहा तो फिर 6th लिखने के लिए, 6th निकलने से पहले भी वही प्रक्रिया होगा। उसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी। जो 40,000 सीट है उसमें फुल हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन क्लोज होने के बाद जिन दोस्तों का नाम आया वो पढ़ेगा, जिनका नहीं आया वो कोई बात नहीं, समझ रहे, फिर अगले साल अप्लाई करेगा। उससे अच्छा है कि एक आपके पास सुनहरा ऑफर है, इग्नू यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस है और ऑफलाइन भी। इस इग्नू का, नालंदा का, इग्नू का अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें स्टडी सेंटर है। फारबिसगंज में आपको मिल जाएगा, अररिया कॉलेज अररिया में इसका सेंटर मिल जाएगा। फारबिसगंज कॉलेज में इग्नू का सेंटर मिल जाएगा, नालंदा का सेंटर मिल जाएगा। और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पूर्णिया कॉलेज मिल जाएगा, जीएलएम कॉलेज बनबनकी में मिल जाएगा। उसके बाद हम इधर कटिहार की बात करें तो कटिहार डीएस कॉलेज में मिल जाएगा, केबिजा कॉलेज में मिल जाएगा। अगर हम किशनगंज की बात करें तो मारवाड़ी कॉलेज, किशनगंज कॉलेज, ये सब मैं आपको हर जगह इग्नू और नालंदा का स्टडी सेंटर मिल जाएगा। जहां वहां स्टाफ होगा, उन स्टाफ को कहिएगा कि हमको इग्नू में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, बीए बीएससी बीकॉम में, तो वो प्रोसेस बताएगा, जितना पेमेंट फ़ी होता है सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेंटर अगर किशनगंज से हो तो किशनगंज में ही होगी, अगर आप पूर्णिया से हो तो पूर्णिया में, अररिया से हो तो अररिया में, कटिहार में से हो कटिहार में, यानी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपके एग्ज़ाम होगी। कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ रहे। ये सब सुविधा है। अगर जिन छात्रों का कम मार्क्स है वो एडमिशन लेके अपना सेशन पूरा कर सकते हो। और जो छात्र पुणे यूनिवर्सिटी बीएन मंडल का हो, जो एडमिशन ले लिए हैं, उनके लिए जो मैं बताया हूँ क्वेश्चन बैंक, वो ले लीजिए। और सफिशिएंट है आपके लिए कि आप बिंदास होकर उन क्वेश्चन बैंकों को अच्छे से रिवाइजिंग कीजिए अभी से। और एग्ज़ाम जब भी होगी उसमें आप हाथ डालिएगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।